हाँ, तो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर चले चुके हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आधा बुक समाप्त हो गया है, एक चैप्टर आगे हमारा आ चुका है। इसमें पढ़ने वाले कर्मवीर कथा आधुनिक कथा है। कर्मवीर का एक बालक है जिसका नाम राम प्रवेश राम है, वही कर्मवीर है, यानी कर्म करने में वीर है। तो आइए एकदम छोटा-सा स्टोरी है कर्मवीर का, हम आपको समझाते हैं। इसका जो जन्म है ना, वो बिहार के प्यारे साथियों, बिहार में इसका जन्म हुआ है ना। राम प्रवेश राम का जो जन्म है ना, राम प्रवेश राम का जो जन्म है वो बिहार में हुआ है, ठीक है ना। तो बिहार के प्यारे साथियों दलित परिवार में इनका जन्म हुआ है, दलित परिवार में। और ये लड़का कभी बच्चों के साथ दिन भर खेला करता था, बच्चों के साथ मग्न रहता था, लेकिन शिक्षक ने एक बार इसे देखा और लगा कि इसके अंदर में प्रतिभा है, तो इसे पढ़ने के लिए विद्यालय लेकर गया। उसके बाद ये जब पढ़ा ना, तो फिर इतना बढ़िया पढ़ा कि ये मतलब कि स्कूल से लेकर के, प्राइमरी स्कूल से लेकर के जो हमारे कॉलेज तक इन्होंने टॉप कर लिया। हर जगह ये टॉप कर रहा था। उसके बाद जब ये कॉलेज में था तो वहाँ पर पढ़ने के लिए शिक्षक के द्वारा इसे स्कॉलरशिप भी दिया गया। और ये जब स्नातक का एग्ज़ाम दिया, इन्होंने जब सिविल सेवा सर्विस की जो एग्ज़ाम दी इन्होंने, तो उसमें भी जो कहते हैं राष्ट्रीय आयोग का जो इन्होंने परीक्षा दिया, आईएएस वाला एग्ज़ाम, उसमें भी इन्होंने बढ़िया रैंक लाया। और उसके साथ इन्होंने जॉब को चुना और जॉब किया इन्होंने, और बहुत अच्छे ढंग से किया। इसको जो बातचीत करने का तरीका था, लोगों से अट्रैक्ट होने का जो तरीका था, वो पूरा ऐसे पता था, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं गरीब निर्धन परिवार से निकला राम प्रवेश राम कर्मवीर के नाम से फेमस हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि आप किस परिवार में जन्म लिए हैं ये कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप ज़रूर दुनिया के आगे खिल कर आओगे। उसका जीता जागता उदाहरण राम प्रवेश राम है। इस पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जितने सब्जेक्टिव बन सकते हैं, सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग आराम से इस वीडियो को अच्छे से देखें। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको एक लिंक देंगे जहाँ से जाकर के आप ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए, लिखा है कि कर्मवीर कथा यह एक आधुनिक कथा है। पूछा जाएगा कि कर्मवीर कथा कैसी कथा है, तो आपको बताना है ये एक आधुनिक कथा है। नेक्स्ट है हमारा पहला पॉइंट, आप लोग को याद रखना है कि राम प्रवेश, क्या लिखा है, कर्मवीर कथा राम प्रवेश राम कर्मवीर। नेक्स्ट है हमारा राम प्रवेश राम का जन्म भीखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ऑप्शन खोज के मारना है। भीखन टोला में। कहाँ हुआ था? भीखन टोला में। किस परिवार में? तो दलित परिवार में इसका जन्म हुआ था। एग्जाम में प्रश्न आपके बनेंगे कि भीखन टोला कहाँ पर है, तो भीखन टोला बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छूट जाए तो मुझे दिल में बहुत दर्द होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए प्यारे बच्चों इतना ज़्यादा मेहनत करके 14 चैप्टर के 28 वीडियो अपलोड की है। मैंने सोचा भी नहीं कभी एक क्वेश्चन भी छूट सकता है। राम प्रवेश राम ने शिक्षा के बल पर महत्तम पद को प्राप्त किया। पेपर में क्वेश्चन आएगा राम प्रवेश राम ने कैसे पद को प्राप्त किया, तो आपको उत्तर बताना है महत्तम पद को। किसके बल पर? तो शिक्षा के बल पर। आगे आता है कि राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भीखन टोला निर्धन एवं शिक्षा विहीन ग्राम था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन निर्धन और शिक्षा विहीन ग्राम था, तो आंसर आपको देना है भीखन टोला। भीखन टोला। या फिर पूछा जाए भीखन टोला कैसा ग्राम था, तो आंसर होगा निर्धन एवं शिक्षा विहीन। भीखन टोला को देखने के लिए शिक्षक आए थे। पेपर में क्वेश्चन आएगा भीखन टोला को देखने कौन आए थे, तो उत्तर देना है शिक्षक आए थे। ऑप्शन बी में रहता है। नेक्स्ट है जब शिक्षक भीखन टोला को देखने आए थे तब दलित बच्चे क्या कर रहे थे, तो आंसर दीजिएगा खेलने में मग्न थे। सभी बच्चे खेलने में मग्न थे। राम प्रवेश राम शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राम प्रवेश राम किससे प्रभावित हुआ, तो उत्तर देना है कि शिक्षक के शिक्षण शैली से। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान को पाया, तो प्यारे साथियों इन्होंने लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान को पाया। शिक्षक द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय गए। यानी इन्होंने जो है ना महाविद्यालय में इन्होंने जो कॉलेज में एडमिशन कराया वो शिक्षक के द्वारा छात्रवृत्ति देने से। तो राम प्रवेश राम को किसने छात्रवृत्ति दी?
तो शिक्षक ने छात्रवृत्ति दी, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है कि महाविद्यालय में प्रथम स्थान लाने के बाद राम प्रवेश राम का नाम हर जगह होने लगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किस परीक्षा में प्रथम स्थान लाने के बाद राम प्रवेश राम का नाम हर जगह होने लगा था? तो आंसर देना है आपको महाविद्यालय में। अगला है, केंद्र में अपनी प्रशासनिक सेवा से राम प्रवेश राम ने सबको प्रभावित किया था। तो राम प्रवेश राम ने किस सेवा से सबको प्रभावित किया था? तो उत्तर प्रशासनिक सेवा से। उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। कहने का अर्थ है कि अगर आप उद्योगी पुरुष हैं, मेहनती हैं, आपके अंदर लगन है, जोश है, जुनून है, कार्य करने की भावना है, तो आपके पास लक्ष्मी यानी धन अपने आप आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी अपने आप आती है। राम प्रवेश राम ही कर्मवीर था। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन कर्मवीर था? तो आंसर देना है आपको राम प्रवेश राम कर्मवीर था। कोई दिक्कत नहीं है आपको? सारे पॉइंट्स आपने देख लिया। एक दलित बच्चा जो बहुत गरीब घर में जन्म लिया था, लेकिन अब से अपने पढ़ने के सिर्फ मतलब पढ़ाई के बल पर इन्होंने अपने प्यारे बच्चों नीचे से लेकर ऊपर तक यानी प्राइमरी से लेकर के है ना महाविद्यालय तक इन्होंने टॉप किया। और जबकि ये पढ़ने मतलब खेलने में हमेशा मग्न रहता था, लेकिन एक बार शिक्षक ने इन्हें मतलब कि बुलाया और बोला क्या तुम पढ़ना चाहते हो? तो बोला हाँ। तो आप देख सकते हैं कि कब जिंदगी मोड़ ले लेती है। ये आपके साथ भी होगा। कुछ बच्चे अभी पढ़ने में कमजोर है, लेकिन अभी एग्जाम कुछ दिन बचा है, अगर वो चाहेंगे तो अभी भी पढ़ करके कुछ कर सकते हैं। आप लोग वरदराज का है ना, वरदराज के बारे में सुने ही होंगे। पढ़ने में बहुत मनबुद्धि था, लेकिन बाद में विद्वान बन गए। तो अभी भी टाइम है मेरे साथियों, अभी भी आप लोग लग जाओ, पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाओ और कर दिखाओ जो आपको करना है, जो आपको मंजिल पाना है, मंजिल पा के दिखा दो। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में आपको करने हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 चैप्टर में से 16 आएंगे टोटल, जिसमें 8 आपको बनाने हैं। तो इस चैप्टर से मैंने 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ध्यान से देखिए, राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था? तो उत्तर है राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। इसका जन्म बिहार के भीखन टोला के एक दलित परिवार में हुआ था। कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता गया। राम प्रवेश राम प्राथमिक शिक्षा से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हो गया। यही लिखना है राम प्रवेश राम के बारे में। अगर आपने कहीं दूसरे जगह से पढ़ लिया है, किसी बुक गाइड या किसी शिक्षक से, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस आंसर को आप बढ़िया से समझ लें और आपको इस आंसर को लिख देना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से कैसा यश पाया? तो उत्तर है राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने के सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना फॉर बोर्ड एग्जाम। ये बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस प्रश्न को खूब अच्छे से तैयार कर लें। लास्ट प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो मेरे प्यारे साथियों इसको बहुत अच्छे से सुने आप लोग बढ़िया से। तो देखिए कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है, एकदम कर सकता है। बस आपका कर्म सच्चा होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण, मैं तो उस लायक नहीं बच्चों, फिर भी एक छोटा सा उदाहरण लीजिए मुझे। मैंने सच्चे हृदय से आपको मतलब इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो आज हमारे चैनल पर 100K सब्सक्राइबर हैं। 100 को कहना बड़ा आसान होता है, यानी पढ़ाई के दम पर 1 लाख सब्सक्राइब करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, वो तो आप लोगों का प्रेम और हमारी मेहनत और आप सबों का प्यारे बच्चों मेहनत से ये चीज़ हो पाया है ना। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं है, सॉरी ज़्यादा ध्यान होगा बच्चों, धन। जो लोग पेड नोट्स लिए इसको ठीक कर लीजिएगा, धन होगा है ना। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज़्यादा धन की ज़रूरत नहीं बल्कि उत्साह और लगन की ज़रूरत होती है। अभी बताइए, अभी आपको क्या धन चाहिए? कोई धन नहीं चाहिए। अभी आपको एगो फ़ोन चाहिए, आपको रिचार्ज चाहिए, आप है ना, और आपको कुछ बुक चाहिए, इसमें धन की क्या ज़रूरत है? उत्साह की जरूरत होती है, क्योंकि राम प्रवेश राम धनहीन एवं दलित
परिवार के होने के बावजूद भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच गया। तो प्यारे साथियों, यह पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, पढ़ने का उत्साह है, तो गरीबी बीच में बाधा नहीं बन सकती, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखे होंगे, आप लोग सुने भी होंगे कई बार कि गरीब लोग ही कुछ अच्छा करते हैं, जिसके पास संसाधन नहीं होते हैं वही संसाधन का निर्माण कर देते हैं। तो आप लोगों को भी खूब बढ़िया से पढ़ना है और आप लोगों को भी अच्छे से टॉप करना है। तो चलिए, अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग जरूर देखें। इसके नीचे लिंक दिया गया है, देखिए वहाँ पर लिखा होगा इस अध्याय का ऑब्जेक्टिव। नीचे जाके लिंक में कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को खोजने नहीं आता तो नीचे कमेंट कीजिए, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा लिंक इस वीडियो के है ना, ऑब्जेक्टिव का लिंक जाके कर लीजिए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो 7 चैप्टर नहीं देखी, उसका भी प्लेलिस्ट है। गोधूली नहीं देखा, वर्णिका नहीं देखा, सब का नीचे प्लेलिस्ट है, जाके सबको देख लीजिए। हिंदी और संस्कृत पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। जय हिंद।